एक समय नौवीं साढ़े तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। 88,000 ऋषियों ने सब पुराणों को जानने वाले श्री सूर्य जी से पूछा कि हे प्रभु, इस आगे आने वाले घोर कलयुग में मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसे तप एवं व्रत के बारे में हमें बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य फल प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। वह कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है, सो आप कृपा करके हमें बताइए। तब सब पुराणों को जानने वाले श्री सूर्य जी कहने लगे कि नारद जी ने भी भगवान कमलापति से यही प्रश्न पूछा था। आज हम तुम्हारे प्रेम बस आपको बताते हैं। एक समय योगी राज नारद जी परोपकार की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते घूमते बेमृत लोग में आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। इस प्रकार का चरित्र देखकर नारद जी के मन में इस प्रकार का विचार आया कि निश्चय ही इन प्राणियों के थोड़े ही परिश्रम करने से इनको दुखों का नाश हो सकता है। निराश हो गए और सोचते सोचते वे निराश होते हुए विष्णु लोक जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा भगवान श्री नारायण हरि के दर्शन किए, जिनके हाथों में गदा पद्म है तथा वनमाला को पहने हुए हैं। ऐसे भगवान को देखकर नारद जी उनके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभु, मनमानी से आपका चिंतन नहीं किया जा सकता और मध्य नहीं है, आप जैसे विकारों से रहते हैं, अतः आपको मेरा बार बार नमस्कार है। विष्णु भगवान कहने लगे, हे पुत्र नारद, तुम्हारा किस काम के लिए आगमन हुआ है, तो नीचे कुछ हमें बताइए। तब नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, आपके इस संसार में कोई भी रहस्य छुपा नहीं है। आप तो सब प्राणियों की आत्मा में समाये हुए हैं, फिर भी आप पूछते हो हमारे प्रेम बस होते हो, तो हम आपको बतलाते हैं। मैं आज विचरण करते करते मृत लोक में आप पहुंच गया था। वहां पर मैंने देखा कि वहां के समस्त प्राणी अपने अपनों कर्मों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। यदि आपको उनको दरिद्रों को मिटाने का कोई छोटा और सरल उपाय जानते हो तो कृपा करके भगवान हमें बताइए। तब विष्णु भगवान कहने लगे, हे पुत्र नारद, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी। हम आज आपको बतलाते हैं। एक मेरा ही स्वरूप भगवान शालिग्राम भगवान भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत और पूजन करे तो इसके करने से समस्त बाधाएं दूर हो जाती है और सब प्रकार की संपत्तियों से होकर मनुष्य जीवन भर सुखी जीवन व्यतीत करता है और मरणोपरांत होकर उसके परिवार की समस्त आत्माओं को श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नारद मुनि कहने लगे, यह व्रत क्या, इस व्रत का क्या विधान है तथा किस दिन और किस तरह से आप किया जा सकता है। तब विष्णु भगवान कहने लगे, एक मेरा ही स्वरूप शालिग्राम भगवान, जो मेरा ही स्वरूप है, यदि कोई मनुष्य आचार्य ब्राह्मण को बुलाकर भगवान शालिग्राम भगवान का पूजन कर, साथ में गौरी गणेश नवग्रह कलश इत्यादि देवताओं का पूजन कर भगवान का प्रसाद बनावे, गेहूं का चूर्ण, केले के फल, शक्कर, घी, दूध इत्यादि सामग्री लेकर भगवान को अर्पण कर पंचम व्रत बनवावे। सुनने में बालों में समस्त भगवान के पूजन सामग्री को पंचामृत को भगवान को कथा सुनने में बालों में बांटे और समस्त प्रसाद को कथा सुनने में बालों में बांटे और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा बरसने लगती है और इससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तब नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, आपका यह बताया हुआ व्रत हम आपको पृथ्वी पर इसका अवश्य ही प्रचार करेंगे और मनुष्यों को सुख शांति की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऋषियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि परोपकार की इच्छा से ही साधु लोग ऋषि लोग अपना शरीर धारण करते हैं। खंड श्री सत्यनारायण पद कथा ज्ञान बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की। आगे की कथा कहते हैं, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया हुआ हम आपको बतलाते हैं। एक भगवान भोलेनाथ की बसाई हुई अत्यंत विख्यात नगरी है, जिसका नाम काशीपुरी है। काशीपुरी नगरी में एक सतानंद नाम का निधर ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति
भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण, जिनको ब्राह्मण अत्यंत प्यारे हैं, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर पूर्वक कहने लगे, पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, तुम नित्य प्रति दुखी होकर पृथ्वी पर किस लिए घुमा करते हो, तो हमें बताइए। तब सतानंद नाम का ब्राह्मण कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए नित्य प्रति इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। या यदि आप हमारे दरिद्रों को मिटाने का कोई छोटा और सरल उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बताइए। तब व्रत रूप धारण करने वाले भगवान नारायण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम भगवान सत्यनारायण का बतौर पूजन करो, इसके करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसके बाद सतानंद नाम का ब्राह्मण कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, इस व्रत का क्या विधान है तथा किस दिन और किस तरह से व्रत किया जा सकता है। इसके बाद व्रत रूपधारी भगवान सत्यनारायण व्रत का समझाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब सतानंद ने अपने मन में इस प्रकार का विचार किया, ब्राह्मण ने जो हमें व्रत बताया है, आज के ग्राम में जो हमें भिक्षा मांगने से धन प्राप्त होगा, उसे हम अवश्य ही आज पूरा करेंगे। इतना सोच के वे आगे भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उसी ब्राह्मण को भिक्षा में कई गुना अधिक धन प्राप्त हो गया। तो वह ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर भगवान के समस्त पूजन सामग्री को लेकर अपने घर को गया और आचार्य ब्राह्मण को बुलवा कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत और पूजन किया और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे आप मेरे परिवार से जो कोई भूल हो हुई हो उसे क्षमा करो, हम आपके शरण में हमारी रक्षा करो। भगवान सत्यनारायण दयालु है। इस छोटे ही व्रत से संतुष्ट हो गए। उसी व्रत के प्रभाव से सतानंद के थोड़े ही दिनों के बाद सारे दुख दूर हो गए और सब प्रकार की संपत्ति से हो गया। अब जब तक श्लोक में रहा तब तक सुख शांति का भोग करता रहा। अंत में मरणोपरांत होकर उसकी परिवार की समस्त आत्मा को श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। श्री सूत जी कहते हैं, इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस बुद्ध को पूरा किया, हम वह भी बतलाते हैं। एक दिन वही सतानंद नाम का ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण का बतौर पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ियों का बोझा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, बेचने के लिए जा रहा था और प्यासा होने के कारण जल पीने के लिए उस ब्राह्मण के घर में लकड़ियों का बोझा अपने सिर से उतार कर पहुंच गया। तो भक्ति पूर्वक उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर आदर पूर्वक प्रणाम करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने भक्ति युक्त चित्त से या क्या कर रहे हो, इसके करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। तब सतानंद कहने लगा कि हे लकड़हारे, क्या सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत और पूजन किया जा रहा है, इसका तेज अतुल्य है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की प्राप्ति हुई है। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण देवता, मैं भी आपके कहे के अनुसार इस व्रत को अवश्य ही पूरा करेंगे। मुझे भी इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उसके बाद ब्राह्मण से विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी देकर लकड़ारा आगे के लिए अपना लकड़ियों का बोझा आगे के लिए चल दिया और अपने मन में इस प्रकार का विचार किया कि आज के ग्राम में जो बेचने से धन प्राप्त होगा, उसी से हम भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत और पूजन करेंगे। उत्तम व्रत और पूजन करेंगे। उसके बाद वह आगे के लिए चल दिया। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, उस नगर में गया। उस दिन उस लकड़हारे को पहले की अपेक्षा 4 गुना अधिक धन प्राप्त हो गया। तब लकड़हारा अति प्रसन्न होकर भगवान के समस्त पूजन सामग्री को लेकर अपने घर को गया और आचार्य ब्राह्मण को बुलवाकर अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा करके विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत और पूजन किया और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो, हम आपके शरण में है, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारी रक्षा कीजिए। बार बार दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करने के बाद भगवान सत्यनारायण परम दयालु है, छोटे ही व्रत से संतुष्ट हो गए और उसी व्रत के प्रभाव से लकड़हारे के सारे दुख दूर हो गए और सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। जब तक इस लोक में रहा तब तक सुख शांति का भोग करता रहा। अंत में मरणोपरांतों को उस लकड़हारे की समस्त आत्माओं को भगवान के श्री हरि भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाभ्याम द्वितीय अध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी।
श्री सूत जी कहते हैं, हम आगे की कथा कहते हैं, उसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक पुलकामुख नाम का राजा इस पृथ्वी पर हुआ, उसने भी भगवान का बड़ा भक्त था और उसकी स्त्री भी शांत के समान मुख वाली एवं सती साध्वी थी। वे एक दिन वो दोनों भक्तशिला नदी के किनारे माँ सत्यवान सत्यनारायण का भगवान का व्रत और पूजन संतान प्राप्ति की कामना से कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आ गया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन इकट्ठा था। वो अपनी नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा से पूछने लगा कि हे राजन, इतने भक्ति युक्त चित्त से आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसके करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है? क्या फल प्राप्त होता है? तब राजा कहने लगा कि हे साधु, वैसे महासत्यवान सत्यनारायण भगवान का यह व्रत हम संतान प्राप्ति की इच्छा से कर रहे हैं। इनका तेज अतुलनीय है, इनकी कृपा से सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। हम तो संतान प्राप्ति की कामना से आप व्रत और पूजन कर रहे हैं। तो वह साधु ऐसे कहने लगा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मेरे भी कोई संतान नहीं है। जब मेरे कोई संतान होगी तब हम अवश्य इस व्रत को पूरा करेंगे। हम यहाँ संकल्प ले रहे हैं। उसके बाद में विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर राजा से भगवान सत्यनारायण के व्रत की विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर अपने घर को गया और अपनी स्त्री को लीलावती को बताया कि आज मैंने सब पूजा करने वाला भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत और पूजन होते हुए देखा है। जब मेरे कोई संतान होगी तब हम संकल्प लेके आए हैं। ऐसा स्त्री अपनी लीलावती को या शांत बताया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की साधु की पत्नी लीलावती मासिक धर्म से प्रवृत्त होकर सुंदर स्नान करने के बाद अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रात व्यतीत करने के बाद भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 7वें महीने में लीलावती ने एक सुंदर रत्न जड़ित कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अत्यंत सुशील और सुंदर थी। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हे पति, जो अपने भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का संकल्प लिया था, हमसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? तब साधु वैश्य बोला, हे प्रिय पत्नी, इतनी जल्दी क्या है? इस कन्या के विवाह के पश्चात हम अवश्य इस व्रत को पूरा करेंगे। ऐसा आश्वासन देकर वो अपनी पत्नी को दूसरे नगरों में व्यापार करने के लिए चला गया और लंबे समय के बाद लौटा तो उसने सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसने देखा, अरे मेरी पुत्री जवानी अवस्था को प्राप्त हो गई है। तो तुरंत दूत मेरी पुत्री के बाद कोई सुयोग्य पुत्र को ले आइए। दूत बड़ी खोजबीन करके कंचनपुर नगर से एक सुंदर बणिक पुत्र को ले आए। उस सुंदर बणिक पुत्र को देखकर साधु वैश्य ने अपने बंद बांधवों को इकट्ठा करके अपनी पुत्री का विवाह उस साधु वैश्य के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के पश्चात भी भगवान सत्यनारायण के व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान जो थो साधु वैश्य से रुष्ट हो गई दिया कि हे साधु वैश्य, तू बार बार पूजा से विलंब हो रहा है, इसलिए तुझे हम श्राप दे रहे हैं। जहाँ भविष्य में तुझे दारुण दुख की प्राप्ति होगी। ऐसा श्राप देकर वह भगवान सत्यनारायण का ध्यान हो गए। उसके बाद साधु वैश्य अपने दामाद के सहित अति रमणीक नगरी राजा चंद्रकेतु की अति रमणीक नगरी रत्न आनंद पूर्वक व्यापार करने के लिए चले गए। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। किंतु राजा के सिपाहियों को अपनी ओर आते देखकर राजा के घर को चुपचाप उन्हीं दोनों वैश्यों के पास रखकर भाग गए, जहाँ पर वे दोनों ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। जब राजा के धन को उन्हीं दोनों वैश्यों के पास रखा देखा तो दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा के पास ले गए और तब राजा ने इनको बिना सोचे विचारे ही कठोर कारागार में डाल दिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनका सात वैश्यों का कहा भी किसी ने नहीं सुना कि हम निर्दोष हैं। इतना कहते रहे किंतु भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनका कहा किसी भी नहीं सुना। उनके पास जो पहले से धन था वो सब छीन लिया गया। उधर भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी घर की स्त्रियों को भी भयंकर दुख प्राप्त होने लगा। घर पर जो पहले से धन रखा था वो सब चोर चुरा कर ले गए एवं शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से लीलावती और कलावती
एक एक अन्न के दाने के लिए दुखी हो गई और घर घर में जब कोई सहारा न मिला तो घर घर में भिक्षा मांगने लगी। एक दिन लीलावती की पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने के लिए पहुंची। देखा भगवान सत्यनारायण का उत्तम और पूजन हो रहा है। बड़े आनंद पूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने के बाद प्रसाद को घर पहुंची। लीलावती ने जागती हुई अपनी पुत्री कलावती से बोली, हे पुत्री, तू तेरी जवानी अवस्था है और तेरे पति और पिता भी घर पर नहीं, तू इतनी रात तक कहाँ रही और क्या करती रही, किसके पास रही? तब कलावती ने कहा, हे माता, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैंने आज सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत एक ब्राह्मण के घर में होते हुए देखा है। मैं अब तक वही थी और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आई हूँ और प्रसाद को दिखाया। तब लीलावती ने कहा, अरे पुत्री, हमें ध्यान आ रहा है तेरे पिता ने भी तेरे जन्म के पहले महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत और पूजन करने का संकल्प लिया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। हो सकता है हमें इसी अपराध के कारण हमारे परिवार को या भयंकर दुख सहना पड़ रहा हो। ठीक उसके दूसरे दिन लीलावती ईश्वर के अनुसार आचार्य ब्राह्मण को बुलाकर अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा करके भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन विधि पूर्वक किया। और मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे हमारे विषय में है। मेरे पति और समाज घर आ जा, मैं हमारे विषय में हमारी रक्षा कीजिए। दंड के समान बार बार पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया। भगवान सत्यनारायण परम दयालु हैं, वे छोटे ही बच्चे संतुष्ट हो गए और उसके दूसरे दिन को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजन, जो तुम्हारे कठोर कारागार में दो बड़े पुत्र पड़े हुए, तुम उनको प्रातःकाल होते ही छोड़ दो, नहीं तो मैं होते ही राजा मंत्रियों को समझ इसी में जितना बहुत जल्दी हो सके राजा भयभीत हो गया और उन दोनों बच्चों को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। हुआ धन के वापस कर दिया और उनको नए नए वस्त्र भूषण पहने के सुंदर भक्त बनवाए और उनका आदर सत्कार किया। महान भावो, तुम्हें अपने भावी बस अत्वार कर्म के बस में या में हमारा हो गया था। तुम अपने घर को जा सकते हो। तो दोनों राजा करके अपने गांव में अपने धन को इकट्ठा करके अपने घर को चल दिए। यात्रा अपने घर की यात्रा कर दी। वो जैसी सत्यनारायण सत्यनारायण भगवान ने एक महात्मा का भेद धारण करके उनके पास जाकर आदर पूर्वक पूछने लगे, हे साधु, हमारे नाम में क्या भरा हुआ है? तब दोनों वैष्णव ने उत्तर दिया, हे दंडी महाराज, क्या धन प्राप्त करने की इच्छा से मेरे पास आए हो? मेरे नाम में तो लता पाता भरे हुए हैं। हे साधु वैष्णव, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो जाएगा। इतना कहकर किनारे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने देखा नाव में लता और पत्ता भरे हुए हैं। नाव में धन की जगह लता पत्ता देखकर रोने लगे, सर पटकने लगे। तब साधु वैश्य का दामाद बोला, हे पिताजी, आप शोक क्यों करते हो? या उसी दंडी तभी हमारी मनोकामना फिर शुद्ध हो सकती है। अभी थोड़े ही दूर निकले होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। समुद्र के किनारे भागते भागते गए और दंडी महात्मा के चरणों में गिर पड़े। तब दंडी महात्मा से कहने लगे, हे महाराज, उसको क्षमा करो। मेरे गांव में पहले धन भरा हुआ था, आपके कहे के अनुसार वास्तविक लता पत्ता हो गए। हमारी रक्षा कीजिए, मेरी नाव में पहले जैसा धन भर। दंडी भेदधारी भगवान सत्यनारायण कहने लगे, हे सुबह साधु वैश्य, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हो रहा है, इसलिए तुम्हें बार बार कठिन दुख सहना पड़ा। कहने लगे, हे प्रभु,
आपकी माया के बड़े बड़े ऋषि और देवता भी मुझ में पड़ जाते हैं, तो मैं तो एक अज्ञानी मनुष्य ठहरा पूजन करते रहेंगे। मिलियों में पहले जैसा घर बन दीजिए, हम आज के समय में हमारी रक्षा कीजिए। ऐसे दिन गाँव के किनारे पास देखा भरा हुआ है, तो दोनों साथ पर सुने भगवान सत्यनारायण को भगवान सत्यनारायण का स्मरण किया और पुनः अपने घर की यात्रा कर दी। लंबी यात्रा करने के लंबी यात्रा करने के बाद से बोला कि मेरी यात्रा पूरी अत्यंत नजदीक आ गई है। तुरंत दूध बुला कर कहा, मेरे घर आने की सूचना मेरी पत्नी और पुत्री को आज्ञा पाकर नगर में गया और स्त्री वीरावती और कलावती को प्रणाम करके कहने लगा कि सेठ जी इस नगर के करके आ गए हैं। उसी समय लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत और पूजन कर रही थी और कथा समय इतना यह सूचना पाकर लीलावती और कलावती पूरे न समाई, खुशी के मारे पूरे न समाई और सत्यनारायण भगवान का व्रत विराम होने के बाद भगवान के का प्रसाद बिना प्रसाद ग्रहण किए हुए अपने अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। अपनी प्रसाद की आज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और पति के पति को पानी में हदत कर दिया। नदी के किनारे लीलावती और कलावती ने देखा कि नदी में हदत हो गया है, तब मल्लाह भी चिंता करने लगे, न जाने क्या इसके देवता के कोप से यह दुर्घटना हुई है। अभी तो यहीं पर खड़े थे, न जाने जल में डूब गए हैं या कहाँ चले गए हैं। तब कलावती अपने पति को नहीं देखकर अपने पति के खड़ाम को लेकर जल में डूब कर जल में प्रवेश करने लगी। तब कुछ वर्ष कहने लगे, या तो मैं ही ढूंढ रहा हूँ या सत्यनारायण की महिमा को जानने में कितने शक्ति है कि हमें विधानों के आदेशों के अनुसार भगवान सत्यनारायण हो या जो भी हो, अपने मन से विधि पूर्वक पूजन करूंगा। हमें ये याद रहे, इसका पता चल जाए। उसी समय आकाशवाणी हुए, साधु वैश्यों कन्या और पत्नी मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया। अपना घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे, यहाँ पर आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा। के वचन सुनकर लीलावती आचार्य ब्राह्मण को बुलवाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का बतौर पूजन किया गया। हमसे जो कोई भूल हुई उसे क्षमा करो, हम आपकी शरण में है। थोड़ी देर पहले मैंने आपके प्रसाद की अवज्ञा की थी, हमारा प्रार्थना करो। प्रसाद ग्रहण करने के बाद नदी के किनारे जाकर अपने पति के दर्शन किए। तब लीलावती पति को देखा और पति के जाकर अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और पूछ रहे, हे पतिदेव, क्या आप कहाँ चले गए थे? तब पति के पति ने कहा कि मैं तो काफी समय से यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोग दूसरे तट पर बैठे थे। मैं आप लोगों को देख रहा था कि आप लोग हमें नहीं देख पा रहे थे। सत्यनारायण की महिमा को सराहने लगी। सत्यनारायण की महिमा का ही प्रभाव है। लीलावती और कलावती पुनः प्रसन्न होकर और अपने परिवार के साथ पुनः इसी स्थान पर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। और जब तक लोक में रहे तब तक हर पूर्णमासी भगवान सत्यनारायण का पूजन करते रहे। जब तक लोक में रहे तब तक संसार के समस्त सुखों का भोग करते रहे। अंत में मरणोपरांत होकर साधु को श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण पद कथाध्याय चतुर्थोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी। श्रुति कहते हैं एक तुंगत ध्वजाम का राजा पृथ्वी पर हुआ, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर अत्यंत दुख पाया। एक दिन राजा तुंगत ध्वज शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहां पर उसने अनेक भांति के पशुओं को मारा और आगे जाकर देखा एक वृक्ष के नीचे महासंतोषी गण कोई गोपगण ग्वाला लोग भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का बतौर पूजन कर रहे हैं। तो राजा
तो उनके पास ही गया न तो भगवान को प्रणाम भी किया, कुछ दूर जाकर बैठ गया। तब गोपियों ने भगवान की कथा विराम होने के बाद के पास रखकर स्वयं प्रसाद पाया तो राजा अभिमानवश भगवान के प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। तो एक परिवार अकेले पड़े हुए हैं। वो राजा समझ गया मैंने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए हो सकता है एक परिवार अचूत पड़े हुए हैं। तो राजा को रात भर नींद नहीं आई और प्रातःकाल होते ही राजा स्थान पर गया और भगवान के पूजन किया या प्रार्थना की, हे प्रभु कल मैंने आपके प्रसाद की अवज्ञा दी थी, इसलिए मेरे सारे परिवारीजन हो सकता है कि पड़े हुए हम आपके साथ में हमारी रक्षा करो, मेरे सारे परिवारीजन स्वस्थ हो जाए, हमारी रक्षा कीजिए। बार बार दंड के समान को किया और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने घर को गया। तो राजा तुंगभद्र ने देखा उसके सारे परिवार स्वस्थ हो गए हैं। उसके बाद वो राजा तुंगभद्र को हृदय तक ही पहले लगा, जब तक शोक में रहा तब तक सुख शांति का भूख आता रहा। अंत में मरणोपरांत होकर परिवार के समस्त आत्माओं को श्री हरि के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ धाम की प्राप्ति सूर्य कहते हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में ईश्वर को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहते हैं, वो आप ग्रहण कीजिए। महाबुद्धिमान दूसरे जन्म जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्मों में मन लगाकर प्राप्ति की। लकड़ी बेचने वाला लकड़ा दूसरे जन्म में गुरु को राजा गुरु हुए, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से मृत्यु करके मुक्ति की प्राप्ति की। उनका मुख नाम का राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिनको घर में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। धर्मात्मा साधुबाई से दूसरे जन्म में राजा भरद्वाज हुए, जिन्होंने अपने पुत्र का शरीर काट कर भगवान को ध्यान देकर मुक्ति की प्राप्ति की। राजा तुंगभद्र दूसरे जन्म में शंभु मनु हुए, जिन्होंने रंगनाथ जी की अखंड तपस्या करके प्राप्ति की तात्पर्य है। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ को करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, योगी मनुष्य योगी हो जाता है, धनहीन मनुष्यों को धन की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के दुखों से छूट जाता है। तो इस लोक में ही नहीं होती है। सत्यनारायण